श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। सेठ जी के हस्तलिखित पैड पे चर्चा होती है, तो आज मंगलवार को उसी क्रम में पुनः आरंभ करते हैं। कल 2 नंबर पैड पूरा हुआ था, अब आज अपने 3 नंबर पैड लिया है। 10 अप्रैल 1957 जैसा दिखा दे रहा है। 10 अप्रैल। सेठ जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आप लोगों को ऐसी दामी बातें बतलाते हैं जिनमें आप लोगों का न तो एक पैसा भी खर्च होगा और समय भी बहुत कम बर्बाद होगा और विशेष परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। साथ में उनको काम में लाने से बहुत ज्यादा लाभ होकर निश्चय ही कल्याण हो सकता है। बस उनको काम में लाने की एक शर्त है, फिर आपका कल्याण होने में कोई भी प्रकार से शंका नहीं है और उनका कार्य भी बन सकता है। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों ही वर्ण एवं आश्रम इसको कर सकते हैं और चारों का इससे कल्याण हो सकता है। मुक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। जो लोग इस प्रकार कहते हैं कि मुक्ति किसी वर्ण विशेष अथवा देश काल विशेष में ही होती है, उनकी बातें कभी सुननी माननी नहीं चाहिए। वे अपना सिद्धांत अपने पास ही रखें। ऐसे झूठे बंधनों में जकड़कर एवं सिद्धांतों को बनाकर वे अपना और दुनिया का पतन करते हैं। इसलिए उन लोगों के बंधन में नहीं आकर खुला होकर चरना चाहिए। चरना का मतलब साधन करना चाहिए। ये सब झूठे बंधन भगवान के बनाए हुए नहीं है। यह तो कुछ लोगों ने स्वार्थरत होकर अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए बना दिए हैं। मुक्ति के लिए तो सभी का दायरा खुला है एवं विस्तृत है। फिर इस कली काल में भगवान की उदारता की सीमा ही नहीं है। इस प्रकार का सौदा पाकर भी आप सब लोग मुक्ति से वंचित रह जाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। किसी भी मनुष्य का कल्याण वस्तुतः बहुत कठिन बात नहीं है, बल्कि बहुत ही साधारण सी बात है। सब लोगों को जो अपनी आत्मा का कल्याण को बहुत ही कठिन एवं असंभव बात का जो इतना अधिक महत्व लोगों ने दे रखा है, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। यह तो केवल हम लोगों के दिल की कमजोरी है, जो मुक्ति का होना हमने इतना कठिन मान लिया है। यही सबसे हानि करने वाली बात है। देखिए, मुख्य बात इसमें क्या आई कि हमने मुक्ति को
कठिन मान लिया है। यही सबसे हानि करने वाली बात है। इसलिए यह सिद्धांत रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति होना मनुष्य के लिए कोई कठिन चीज नहीं है। मनुष्य चाहे जैसा भी हो, पापी से पापी एवं मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, उसका बहुत ही शीघ्र उद्धार हो सकता है। सब लोगों को रुपया कमाने में जितना परिश्रम करना पड़ता है, भगवान को प्राप्त करने में उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान की प्राप्ति न होने पर सब लोग जो अज्ञानवश ऐसा मान बैठते हैं कि सब लोगों पर भगवान की दया नहीं है, भगवान का कोप है, तो यह तो भगवान पर दोषों का आरोप करना है। भगवान की दया की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनकी हम लोगों पर बड़ी भारी कृपा है। भगवान की बड़ी भारी दया का ही परिणाम है यह, जिससे आप लोगों के लिए इस प्रकार के देश काल एवं बुद्धि की तजवीज बैठ गई है। फिर भी अगर आप भगवान को गाली निकालते हैं, कोसते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यह लोग तो भोले हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार हम लोग भगवान पर लांछन लगाते हैं, माता पिता पर लांछन या उनका अन्य अपराध करने पर माता पिता तो फिर भी अपने पुत्र को घर से निकाल भी सकते हैं या उनका त्याग भी कर सकते हैं, परंतु भगवान तो हम लोगों को ना घर से ही निकालेंगे, न हम लोगों की कोई कमी या त्याग ही करेंगे। महात्मा, धर्म और भगवान, इन लोगों का नियम है कि वे लोगों से या पापियों से सबसे संबंध जोड़ना ही जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। लेकिन अगर कोई खुद ही उनसे संबंध तोड़ना चाहे तो उनका वे क्या उपाय कर सकते हैं, वे क्या करें। साधु, धर्मराज, ईश्वर, ये तीनों ही महापुरुष है। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं वे कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, सबका वे हर प्रकार से हित ही चाहते हैं। बालक चाहे कितना ही कुपात्र क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप कभी कुपात्र नहीं कहते। माँ बाप तो कभी कभी स्वार्थ बुद्धि होने के कारण दोष भी माँ बाप में पाया जा सकता है, लेकिन ईश्वर, धर्म और महापुरुषों में ये सब बातें नहीं पाई जाती। सबसे बढ़कर दामी बात यह है, हर समय जो भी चीज आपकी दृष्टि के सम्मुख पड़े उसको परमात्मा ही समझना चाहिए। जो भी वस्तु है सब परमात्मा ही के रूप है, ऐसा समझकर खूब आनंद में मुग्ध होना चाहिए। जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इस बात को मानने से गीता जी में एक श्लोक बतलाया, उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। यह बात भगवान ने गीता के अध्याय 7 में 19वें श्लोक में बताई है। बहूनाम जन्मना वन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सबको वासुदेव भगवान का स्वरूप समझना यह महापुरुषों में तो स्वाभाविक सिद्ध है। इसको हम लोगों को साधन बना लेना चाहिए। इस श्लोक का मतलब क्या है कि बहुत जन्मों के अंत में जो कुछ भी है वे वासुदेव का स्वरूप है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञानवान बचता है। इस प्रकार से समझने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकार की महिमा सब में समभाव से देखने वाले महापुरुष की बताई गई है। हम लोगों को इस जन्म को ही बहुत से जन्मों का आखिरी जन्म मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद हमारा जन्म हम लोगों का अब नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार का विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही फलदायक होता है। इस प्रकार का विश्वास करने में आप लोगों का लगता ही क्या है। ऐसा विश्वास करने पर
चाहे हम लोगों की मुक्ति हो या ना हो, लेकिन ऐसा मानने में आप लोगों का कोई नुकसान तो है नहीं। एक पुरानी बात याद आ गई जो आप लोगों को बतलाई जाती है। हम लोगों के देश मारवाड़ में राजपूत लोग थे। उन लोगों को फतेहपुर के नवाब ने अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम सब लोग मुसलमान बन जाओ। उन सब लोगों ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया। तब नवाब ने राजपूतों से कहा, चाहे तो मुसलमान होना नहीं चाहते हो तो मत बनो, लेकिन मर्दमशुमारी मतलब मनुष्य गणना में तुम अपना नाम मुसलमानों के नाम में लिखवा देना। इतनी बात हमारी मान लो, तुम लोगों का जो धर्म है उसे उसी प्रकार से तुम पालन कर सकोगे, उसमें कोई प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। वे बेचारे बीकानेर वे जयपुर के लोग भोले थे, समझे कि हम लोगों को मुसलमानों की लिस्ट में लिखवा देते हैं और अपना धर्म का भी पालन करते रहते हैं। वह जाति हमारे देश में कायम खानी मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध हुई और वे ही अब कट्टर मुसलमान बन गए। थोड़े दिनों के पहले तो उन लोगों के विवाह शादी आदि शुभ कार्यों में घरों में ब्राह्मणों का आना जाना था। वह भी अब धीरे धीरे बंद होकर सब काम चौपट हो गया। वे लोग केवल अपने को मुसलमान कहने लगे, लेकिन मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया था और धीरे धीरे मुसलमान के सब महजबी मामलों को स्वीकार करके वे कट्टर मुसलमान हो गए। तो इसका कैसा नतीजा निकला? ऐसी बात ही हमारे को गंगा जी के संबंध में समझनी चाहिए कि गंगा जी की शरण में जाने पर बहुत शीघ्र उद्धार हो सकता है। गंगा जी भगवान के चरणों का जल है। गंगा जी के स्नान करने से पापों का नाश होकर पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। हम लोग तो गंगा जी के जल का स्नान एवं तो पान करते ही हैं, तो इस बात में कमी या कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कमी क्या है? केवल मात्र मानना ही बाकी है कि गंगा स्नान से मुक्ति हो जाती है, तो निश्चय ही मुक्ति हो सकती है। इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास मान लेना चाहिए कि हमने तीर्थ स्थान कर लिया, अब हमारे उद्धार में होने में किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार मान लेने से हमारा कोई हर्ज तो होता नहीं है। कैसी दामी चीज है, इसमें किसी प्रकार के पैसे का भी खर्चा नहीं है। आपको दो प्रकार के साधन बतलाए गए। पहला साधन तो है कि संसार में सब लोगों को परमात्मा का ही स्वरूप मानना। दूसरा साधन जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है कि इसी जन्म को अंतिम जन्म समझ लेना और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जना बनते, बहुनाम जन्म ना बनते। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है। तो ये अंतिम जन्म कहने का क्या मतलब है? 84 लाख योनियों के बाद जो ये मनुष्य शरीर हमको मिलता है, ये हमारा आखिरी जन्म समझना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी अगर हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो बड़े शर्म की बात है। किसके लिए? भगवान के लिए। अगर हम मनुष्य जन्म के योग्य ही नहीं होते तो भगवान ने हम लोगों को क्यों मनुष्य जन्म दिया? भगवान चाहते तो हम लोगों को बंदर, कुत्ता, गधा जो भी त्रियत योनि में जन्म दे सकते थे। उनको हम लोगों को जन्म देने में स्वतंत्रता थी, लेकिन जैसा शरीर हम लोगों को भगवान ने दिया, हम लोगों की तरफ से कोई ऐतराज नहीं था और भगवान ने अपनी इच्छा से हम लोगों को मनुष्य बना दिया और हम लोग बन गए। अगर जन्म लेने में इच्छा व स्वतंत्रता होती तो फिर हम सब लोग मनुष्य जन्म लेना पसंद करते, चाहे मनुष्य जन्म लेकर भूखा ही मरना पड़े। लेकिन ये गधा, कुत्ता आदि की योनि कोई भी पसंद नहीं करता। 84 लाख योनियों में केवल इस मनुष्य शरीर में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह इस जन्म यानी मनुष्य जन्म को ही सब जन्मों के आखिरी जन्म समझना चाहिए।
इस प्रकार का विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसा विश्वास कर लेने पर बहुत शीघ्र काम बन सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में जन्म से ही सब जन्मों का अंतिम जन्म है और यह मनुष्य जन्म ही आगे के बहुत से जो जन्म होने वाले हैं उन जन्मों का अंत करने वाला है। बस ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिश्रम का काम नहीं है। मान लो कि हम लोगों ने ऐसा विश्वास कर लिया कि हम लोगों पर भगवान की बड़ी दया है, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की शंका होनी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकार की चेष्टा क्रिया में भगवान की लीला हो रही है। इस प्रकार से मानकर हर समय आनंद में मग्न रहना चाहिए और क्या समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है। आप लोग जो बाइस्कोप, थिएटर, नाटक आदि में लीला देखा करते हैं वह तो मनुष्यों की बनाई गई नकली लीला है, लेकिन जो कुछ ये देव इच्छा से हो रहा है यह मनुष्य की बनाई हुई लीला नहीं है, नकली लीला नहीं है, यह तो भगवान की लीला है। इसको असली लीला समझकर आनंद मगन होना चाहिए। इस प्रकार का भाव कायम हो जाने पर हम लोगों में राग द्वेष नहीं रह सकते और राग द्वेष न रहने पर एवं क्रोध का अपने आप ही नाश हो सकता है, क्योंकि राग के कारण ही काम एवं द्वेष के कारण ही राग के कारण ही काम पैदा होता है एवं द्वेष के कारण ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबको भगवान की लीला समझ लेने पर राग द्वेष का अभाव होकर उनसे काम एवं क्रोध का नाश तो केवल हो ही जाता है। इतनी सी बात नहीं है, इसके इनके नाश होने के साथ साथ जो हम लोगों के मन में ईर्ष्या और जो मन में भय, बैर आदि इन सबके साथ की समाप्ति हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी चेष्टा हो रही है ये सब भगवान की लीला है, ऐसा मान लेना बड़ी दामी चीज है। अब आपको इस प्रकार की बात बतलाई जाती है जिसमें थोड़ा साधारण परिश्रम का तो काम है, लेकिन उसमें भी रुपया पैसों का किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। अपने आप जो कुछ हो रहा है उसको ऐसा समझ लेना, मान लेना कि यह सब भगवान की लीला हो रही है। ऐसा मान लेने पर आप लोगों को इस प्रकार के सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी जो आज तक आप लोगों को निश्चय ही जन्म भर में नहीं मिली है। हम आपसे इस बात की शर्त कर सकते हैं। इस प्रकार सब प्रकार की चेष्टा को भगवान की लीला समझ लेने पर आप लोगों को वह शांति मिलेगी जो आज तक नहीं मिली। यह शांति कब तक मिलती रहेगी? जब तक आप सब चेष्टाओं को भगवान की लीला मानते रहेंगे। अगर आप लोगों को इस बात का विरोध ही करना है तो यह सब प्रकार की चेष्टाओं में भगवान की लीला वास्तविक नहीं है तो कैसे मान ले? तो इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कितना सीधा उपाय बतलाया गया है। आप लोगों का कल्याण करने का ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की धारणा करने में आप लोगों को किसी प्रकार का परिश्रम या पैसों का खर्च या किसी प्रकार का कोई कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीन बातें आप लोगों को केवल जानने की बतलाई गई है, करने की नहीं बतलाई गई है। इनको मानने में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं, करने में भी तो कोई परिश्रम हो सकता है लेकिन इनको मानने में कोई परिश्रम नहीं है। इस प्रकार से तीन बातें आपको करने की लिखवाई गई, इनको फिर से मतलब मानने की बताई गई, इनको फिर से दोहरा लेना चाहिए। क्या? पहली बात ये बताई कि ये जो कुछ भी है तो सब परमात्मा का स्वरूप है। दूसरी बात कि यह मनुष्य जन्म सब जन्मों का आखिरी जन्म है। इस जन्म के बाद हम लोगों को और दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह मानव शरीर हम लोगों को भगवान की दया से मिला है। जब भगवान की हम लोगों पर इतनी भारी दया है तो क्या अब हमारा कल्याण होने में किसी
कि किसी भी प्रकार की गुंजाइश है, कभी नहीं ऐसा मानना चाहिए, कभी नहीं ऐसा मानना चाहिए। जो कुछ भी ये चेष्टा हो रही है, यह सब भगवान की लीला हो रही है, ऐसा समझकर आप लोग इसका तमाशा देखते रहो। ये बाइस्कोप, थिएटर, नाटक, रासलीला, रामलीला, कृष्ण लीला, यह सब तो लोग यहाँ पे लोगों की बनाई हुई नकली लीला है। इस प्रकार से 3 बातें बतलाई गई जो केवल मानने से कल्याण को देने वाली है। अब आप लोगों को वे बातें बतलाई जाएगी जिनको मानकर करना चाहिए। अब करने की बात बतलाते हैं जिनमें परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन लाभ बहुत अधिक है। बहुत परिश्रम के साथ साथ उसमें लाभ का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसी बात बतलाई जाती है। अब बात क्या बता रहे हैं कि अब सुनने की बात है। अपने घर या बाहर से जो कोई भी आपसे बड़ा है, किसी भी प्रकार से अवस्था में, ज्ञान में, आचरण में, पद में, वर्ण में, आश्रम में, तो किसी प्रकार से आपसे बड़ा है, तो उनको प्रातः काल उठने के बाद, शौच स्नान करने के बाद सबको एक बार नमस्कार कर लेना चाहिए। यह केवल मिनट का ही काम है, कोई भी कठिन काम नहीं है, बस नमस्कार ही तो करना है। परिश्रम इसमें क्या रखा है। इस प्रकार से अपने के बड़ों को नित्य प्रति निष्काम भाव से नमस्कार किया जाए, तो उससे अहंकार का उसका नाश होता है। अहंकार का नाश होने के साथ साथ परस्पर में जो लड़ाई झगड़ा एवं वैमनस्य आदि होता है, वह भी शांत हो जाता है। क्योंकि प्राय यह परिपाटी है कि जब एक दूसरे की लड़ाई होकर मिट जाती है, खुन्नस मिट जाती है, तब जो जो छोटा होता है वह अपने से बड़ों को नमस्कार करता है। इस प्रकार से क्षमा याचना की जाती है। लेकिन जब आप लोग रोज ही नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, तब आपसे किस प्रकार का कसूर होगा। और जब कसूर ही नहीं होगा, तब कोई माफ करने वाला भी नहीं, कोई और कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार नित्य नमस्कार करने से भूल होगी नहीं, और इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ये सब घर से विदा हो जाएंगे। अगर आप पूज्य जनों को सकाम भाव से भी नमस्कार करते हैं, तब भी बड़ों के आशीर्वाद के कारण आपका बल, आयु, धन, यश सब की वृद्धि होगी। आप लोग प्रत्यक्ष देखते होंगे कि इस प्रकार से प्रणाम नमस्कार करने वालों के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा ही विनय है, बड़ा ही सुशील है, और बड़ा ही सरल स्वभाव का है, जो अपने माँ बाप गुरुजन एवं बड़ों को नित्य नमस्कार करता है। इस प्रकार से नमस्कार करने से आपको प्रत्यक्ष में यश की प्राप्ति होती है। नमस्कार करने से माता पिता गुरुजनों को संतोष होता है, जिससे वे आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको बल, आयु, विद्या, यश की वृद्धि होती है। नमस्कार करना धर्म का एक खास अंग है। भगवान भी गीता में इस बात को साफ कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्तवम। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं प्राज्ञ, इनका पूजन करना, नमस्कार करना, इन सबको नमस्कार करना, इन सब की सेवा करना कितनी उच्च कोटि की चीज है। हम लोगों को अपने से पूज्य जनों को नमस्कार करने में जो यूं ही पाप में, मतलब नमस्कार करने में जो संकोच होता है, शंका होती है, उसको मन से सर्वथा हटा देना चाहिए। पूज्य जनों को प्रणाम करने में हम लोगों को किसी प्रकार की लज्जा, संकोच, शर्म की प्रतीति होने लगती है, तो ये शर्म हमको नरक में ले जाने वाली चीज है। इसलिए इस शर्म को आग लगा देनी चाहिए। शर्म तो आप लोगों को झूठ में, कपट में, चोरी में, व्यभिचार में, मांस मदिरा का सेवन में, दम में, पाखंड में, इन सब अवगुण, दुर्गुणों, दुराचारों का आचरण करने में करनी चाहिए। यह सब शर्म करने की जगह है। और जो श्रेष्ठ कर्मों में पूज्य जनों को नमस्कार करने में आदि जो कल्याण करने की चीजें हैं, उनमें जो शर्म करना है, ये तो शर्म नरक में ले जाने वाली चीज है। आप लोगों को उसमें शर्म करने की तो इच्छा होती है,
गायत्री जप एवं संध्या करने की जो इच्छा तो होती है, लेकिन संकोच शर्म लगती है कि उनको करने में देखने वाला क्या कहेगा। इसी प्रकार दुखी, दीन, अनाथों की सेवा करने में भी आपको श्रम लगा करती है। तो यह सब अच्छे कामों में जो श्रम लगा करती है, इससे अच्छे काम करने में व्यवधान पड़ जाता है। इस कारण से यह श्रम करना आप लोगों के कल्याण में बाधक बनकर नरक में ले जाने का कारण बन सकती है। तो यह सब जगह तो शर्म त्याग करने की है। इन कामों को शर्म त्याग कर करने के साथ साथ प्रत्यक्ष में आपको फायदा मालूम होगा कि ये बहुत ही बहुत ही मामूली बात है और लाभ इतना बड़ा। किसी से भी आपकी भेंट हो जाए तो उससे हंसकर बोलना चाहिए। उनसे बातचीत करते समय उनको संतोष करवाने की चेष्टा करनी चाहिए। यह भी बहुत दामी चीज है और इसमें किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है। इस प्रकार से सांसारिक जितने भी भोग्य पदार्थ है, उन सभी भोगों का त्याग कर डालना चाहिए। उनको त्यागने में भी किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है, बल्कि इसमें तो परिश्रम का ही त्याग है। वस्तुतः तो भोगों को भोगने में ही परिश्रम का काम है और उनको त्याग देने में किसी प्रकार का परिश्रम का काम नहीं है। उनको त्यागने में क्या परिश्रम रखा है, बस त्याग कर दो। करने में ही तो है, भोगों को तो भोगने में परिश्रम है। आप कोई भी काम करते हैं उसको छोड़ दीजिए, बस आपके परिश्रम का मेहनत का काम खत्म हुआ या बढ़ा, बताओ। तो परिश्रम तो 16 आने खत्म हो गया, क्योंकि संसार में जितने प्रकार भी भोग के साधन हैं, उनका बिना आरंभ के सिद्धि नहीं होती है और हर प्रकार के आरंभ मात्र में ही परिश्रम विशेष एवं उनके साथ साथ छल, कपट आदि पाप कर्म भी करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के प्रति बतलाया है कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नानगिरी वाव्रत। 18वां अध्याय। संसार के सभी आरंभ आग में धुओं की तरह पाप से परिपूर्ण हैं। इसलिए सभी प्रकार के आरंभों का त्याग करने के साथ साथ आपको उन कामों से होने वाले पाप कर्म भी घट जाते हैं। साधु लोग एवं सन्यासी लोगों में आदेश दिया जाता है कि उनको सब प्रारंभों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। उनका बाहर और भीतर से त्याग कर देना चाहिए। अगर आप भीतर से उनका त्याग करके बाहर से करते भी हैं, तब भी आपको अंत में उनको त्यागने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मन से तो त्याग किया नहीं है और बाहर से दिखाऊ त्याग कर दिया है, तो उसमें कठिनता ही है। इसलिए कर्मों का बाहर एवं भीतर से त्याग कर देना ही वास्तव में उच्च कोटि का त्याग है। गृहस्थ आश्रम के लिए बाहरी कर्मों का त्याग करना शास्त्र अनुसार शास्त्र सम्मत नहीं है। एवं यह बाहरी एवं भीतर के कर्मों का त्याग तो साधुओं के लिए बताया गया है। साधुओं को लिए बतलाया गया है कि उनको कैसा बनना चाहिए। साधुओं को नैनो मतलब साधुओं को नैनों से अंधे की तरह, कानों से बहरे की तरह, हाथों से टूटे हुए हाथों की तरह, पैरों से लंगड़े की तरह, वाणी से गूंगे की तरह होना चाहिए। इसका क्या मतलब होना चाहिए कि इससे आरंभों के त्याग करने की बात कही गई है। कान से बहरा बनने का तरह का क्या भाव है, यानी कानों से बहरा बनना मतलब क्या है कि कानों में केवल भगवत चर्चा के सिवाय दूसरी बात सुननी चाहिए, चाहे दुनिया जो भी कुछ कहती रहे। इसमें सेठ जी ने आगे जड़ भरत जी का उदाहरण दिया है, तो पूरी जड़ भरत जी की कहानी है, वो अभी सुनाएंगे तो अधूरी रह जाएगी। तो अपना समय भी हो रहा है, इसलिए इसको आगे ले सकते हैं। एक भजन कर लेते हैं। जयश्री है क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं, कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आगे पुनः अगले